गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी शेड्यूलर्स की, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिड टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या था, जल्दी बताओ। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर दूसरा नाम जल्दी बताओ। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या था? सिर्फ एक बच्चे ने सही जवाब दिया अब तक। बताओ। किरण, सवीना, सिमरन, लेक्चर कंटिन्यू करें या बंद करें? करीना, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही?
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या है? देखो जो प्रोसेस है आपकी वो रेडी स्टेट से रन स्टेट पे जा सकती है ना, और रन से जा सकती है वो आपकी वेटिंग स्टेज पे, और रन से ही वो जा सकती है आपकी टर्मिनेशन, कंप्लीट हो सकती है आपकी प्रोसेस, या फिर रन से वो जा सकती है आपकी रेडी पे, है ना। जब आपकी ये दो सिनेरियो बनते हैं कि भाई जो प्रोसेस है वो या तो वेटिंग स्टेज पे चली जाए या फिर वो टर्मिनेट हो जाए आपकी, उस केस को बोलते हैं हम नॉन परमिटिव शेड्यूलिंग। मतलब प्रोसेस आपकी स्टेट तो चेंज कर रही है, किरण पूछ रही है रन से रेडी पे कैसे। पिछला लेक्चर ध्यान दिया हो तो किरण, हमारी जो स्टेट्स थी, न्यू, न्यू से रेडी, रेडी से रन, रन से अगर वो कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट हो गई, इधर आपका रन से हम वेटिंग पे आ सकते थे, वेटिंग से रेडी, या रन से वापस रेडी पे भी आ सकती है। दोबारा ध्यान दे के लेक्चर पढ़ो, लास्ट लेक्चर दोबारा देखो। जरूरी थोड़ी है कि प्रोसेस रनिंग स्टेट में उसको इनपुट आउटपुट काम करना है। जैसे राउंड रॉबिन फैशन में सपोज करो 5 मिली सेकंड के लिए आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद वापस वो प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में जाएगी और नेक्स्ट प्रोसेस लोड होकर रनिंग स्टेट में आएगी सीपीयू के पास। तो इस टाइप से वो चेंज होती रहेगी हर 5 मिली सेकंड के बाद, अगर इनपुट आउटपुट नहीं करना तो। लेक्चर देखो दोबारा। और जब आपकी रेडी से रन जा रही है, रन से रेडी पे जा रही है,
इसको बोल देते हैं हम प्रिमिटिव। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, देखो जब शेड्यूलिंग की बात आती है तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि भाई प्रोसेस स्टेट चेंज करे। जो मैं अभी तक कहता आया हूँ कि भाई जब शेड्यूलिंग क्या है, बेसिकली जो आपकी प्रोसेस है वो स्टेट चेंज कर रही है उसको बोल देते हैं हम। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सपोज करो आपके पास एक ही प्रोसेस है, ठीक है। अब वो प्रोसेस आपकी देखो कोई प्रोसेस है, सिर्फ एक ही प्रोसेस आपके पास सिस्टम में, ठीक है। आपने उसको लोड कर दिया सीपीयू के पास, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है। अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या है, अगर वो हर कुछ सेकंड के बाद, मिली सेकंड के बाद नई प्रोसेस को लोड करेगा, ठीक है, सीपीयू। अब सिस्टम में आपके पास एक ही प्रोसेस है। अब सीपीयू तो क्या करेगा, हर 5 मिली सेकंड के बाद ये चेक करेगा कि भाई कोई और प्रोसेस है कि नहीं है। ठीक बात है ना। अब सीपीयू जब चेक करेगा हर 5 मिली सेकंड के बाद, वो भी शेड्यूलिंग में काउंट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जीक्यूट तो उसी प्रोसेस को करता रहेगा, 5 मिली सेकंड के बाद वो चेक करेगा कि कोई और प्रोसेस है, नहीं है, तो उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगा अगले 5 सेकंड के लिए। फिर 5 मिली सेकंड के बाद चेक करेगा कि भाई कोई और प्रोसेस आई, नहीं आई, तो उसी को कंटिन्यू कर लेगा। अगर आ गई होगी तो दूसरी प्रोसेस को उठा लेगा। जब सीपीयू ये डिसीजन लेता है कि भाई मैंने दूसरी प्रोसेस को चेक करना है, वो भी शेड्यूलिंग के अंदर आपका कंसिडर होगा। ये बात क्लियर हुई। यस नो। आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, जो आपका बिहेवियर है। देखो जब कोई प्रोसेस आपके सिस्टम में आती है, उस टाइम से लेकर जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, मतलब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, उस दौरान कई सारे टाइम होते हैं बेसिकली। एक होता है कि आपका जब प्रोसेस आपकी मतलब रेडी स्टेट में आती है, उस टाइम को बोलते हैं हम अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम क्या होगा, जिस टाइम पे कोई भी प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में आती है, उसको बोल देते हैं अराइवल टाइम। ठीक है। दूसरा टाइम होता है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम, कोई भी प्रोसेस, उसको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम चाहिए, वो उसका बर्स्ट टाइम है।
ठीक है। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, अराइवल टाइम है सपोज 80, बर्स्ट टाइम को लिख देते हैं BT, और थर्ड होता है कंप्लीशन टाइम। जिस टाइम पे कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है उस टाइम को बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम CT से, कंप्लीशन टाइम। एक होता है टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड। ये होता है कितनी देर तक आपकी कोई प्रोसेस सिस्टम के अंदर रही, मेन मेमोरी के अंदर रही, उस टाइम को बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। टाइम स्पेंड इन मेन मेमोरी बाय प्रोसेस। देखो इसको चलो लिख लेते हैं हम TAT, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, अराइवल टाइम जिस टाइम आपकी प्रोसेस सिस्टम के अंदर आई, मतलब रेडी स्टेट में आई, ठीक है। बर्स्ट टाइम कितना टाइम उसको अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो कंप्लीशन टाइम किस टाइम पे उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है कि कोई प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में 3 दिन होती है, ठीक है। अब अगर मैं टर्न अराउंड टाइम को निकालता हूँ अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि किस टाइम पे आपकी प्रोसेस कंप्लीट हुई, है ना, माइनस अराइवल टाइम, ये अपना क्या टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। कंप्लीशन टाइम पता है आपको, कंप्लीट कब हो रही है, और सिस्टम में प्रोसेस कब आई ये भी आपको पता है। तो सिस्टम के अंदर मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस कितनी देर रही, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो देखा क्या कौन, टर्न अराउंड टाइम क्या है, ये डिफरेंस आपका कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम का। ये बात समझ में आई। यस नो, जल्दी बताओ क्योंकि अभी प्रिंसिपल मैडम से कॉल आया है, वहाँ जाना है मुझे। एक होता है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है, देखो कोई प्रोसेस आपकी सिस्टम के अंदर आ गई, ठीक है। अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन आते ही तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, कुछ देर उसको हो सकता है कि रेडी स्टेट में बैठना पड़े, रनिंग स्टेट में जाने से पहले। जो रेडी स्टेट में बैठी है वो क्या कर रही है, वेट कर रही है अपनी बारी का, है ना।
तो जो वेटिंग टाइम क्या है, देखो टर्न अराउंड टाइम था कि आपकी कोई प्रोसेस ने मेन मेमोरी में कितना टाइम स्पेंड किया, टर्न अराउंड टाइम का ये है आपका, ठीक है। कोई भी प्रोसेस उसने मेन मेमोरी में कितना टाइम स्पेंड किया, और बर्स्ट टाइम क्या है, कितनी देर उसका एग्जीक्यूशन हुआ, है ना। अगर मैं टोटल टाइम उसने जो स्पेंड किया मेन मेमोरी में से, मेन मेमोरी में, उसमें से बर्स्ट टाइम माइनस कर दो जो उसको एग्जीक्यूशन में चाहिए, जो बचा हुआ टाइम क्या है, वो उसका वेटिंग टाइम है, उसने वेट किया उतनी देर, है ना। यस नो। जल्दी बताओ। एक होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, कोई प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में आई, सीपीयू उसको पहली बार जब उसको हैंडल करेगा, देखो हम जो सीपीयू अपना वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी प्रोसेस को उठाएगा, फिर दूसरी को उठा लेगा, इस टाइप से काम करता है ना। जब सीपीयू किसी प्रोसेस को फर्स्ट टाइम डील करेगा, तो जब वो आई थी और जब उसको पहली बार सीपीयू ने डील किया, वो उसका होता है रिस्पॉन्स टाइम। मतलब रिस्पॉन्स टाइम को अगर मैं डेफिनेशन टर्म में लिखूं, तो टाइम डिफरेंस है ये किसका, टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय सीपीयू एंड अराइवल टाइम, है ना। यही हुआ, ये क्लियर है ना। फटाफट बताओ, 2-4 मिनट में लेक्चर खत्म करना मैंने। देखो कोई प्रोसेस है, रेडी स्टेट में आई, मान लेते हैं वो आई आपकी कोई टाइम है 5, ये मिनट हो सकती है, 5 बजे हो सकता है, कुछ भी है, 5 बजे आई, उसका अराइवल टाइम 5 दे दिया मैंने, ठीक है। अब उसको अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में टाइम चाहिए, मान लेते हैं 3 मिली सेकेंड, सेकेंड घंटे कुछ भी हो सकता है, ब्रश टाइम हो गया उसका 3। और मान लेते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट करती है अपना एग्जीक्यूशन, मतलब सीपीयू ने उसको कंप्लीट कर दिया, मान लेते हैं 15 पे, 15 मिली सेकेंड, मतलब जो भी टाइम है वो 15 है। अराइवल आपका 5 पे हुआ, बर्स्ट टाइम चाहिए उसको 3 मिली सेकेंड सपोज करो, और कंप्लीशन हुआ उसका 15 पे। तो ये प्रोसेस आपकी कितनी देर मेन मेमोरी में रही, टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, कंप्लीशन टाइम। आपकी प्रोसेस कंप्लीट कब हुई, 15 पे, आई कब थी, 5 पे, मतलब 10 यूनिट टाइम, जो भी है यूनिट, मैं यूनिट कर लेता हूँ इसको, 10 यूनिट टाइम वो मेन मेमोरी में रही। क्लियर है। अब इसने वेट कितना किया, जितनी देर वो मेन मेमोरी में रही, मेन मेमोरी में रही वो 10 यूनिट, और उसने एग्जीक्यूशन हो गया उसका 3 सेकंड के अंदर, 3 मिली सेकंड जो भी है ये, 3 यूनिट टाइम के अंदर। तो वेटिंग कितनी देर करनी पड़ी, 10 - 3, 7 यूनिट टाइम उसने वेट करना पड़ा, है ना। टोटल मेमोरी में आपकी 10 यूनिट टाइम रही, और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो 3, उसके अंदर 3 यूनिट में खत्म हो गया। तो वेटिंग बाकी टाइम क्या है, उसने वेट ही तो किया है,
ये बात समझ में आ रही है? यस नो फटाफट। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स क्या है? ये 5 यूनिट टाइम पे आपकी 5 यूनिट टाइम पे आपकी प्रोसेस मेन मेमोरी में आ गई थी। ठीक है। और इसको सपोज करो जो पहला रिस्पॉन्स है सीपीयू ने दिया, वो हो सकता है 10 यूनिट पे दिया हो, 10 यूनिट टाइम पे, है ना? तो 10 - 5, तो 5 क्या है आपका रिस्पॉन्स टाइम। मतलब पहला जो रिस्पॉन्स मिला इस प्रोसेस को, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम है। ये बात क्लियर है सबको? चलो मैं आज की मीटिंग में इतना ही, कल करते हैं बाकी।